कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे मुसलमानों के साथ भेदभाव। भैया आज तुमने ऐसा संदेह पैदा कर दिया, आज पढ़े लिखे डॉक्टर भी आतंकवादी बन रहे। क्यों? इस्लामिक मानसिकता या इस्लाम की एक सड़ी हुई मानसिकता है कि आतंकवादी बनते हैं। अब मुझे आप बताइए कि हिजाब खोल कर देखना गलत है, लेकिन हिजाब के नाम से आतंकवाद करना सही है। तो सबसे बड़ा ये आता है कि जो महिला का हिजाब खींचा गया, तो आप कह रहे हैं हिजाब खींचना गलत है या हमारी ईमान है, ऐसे है वैसे। पहला सवाल तो ये आती है कि पराये मर्दों के बीच में क्या इस्लाम की महिलाओं को आने का अधिकार इस्लाम देता है? तो चंद रुपए और एक नौकरी के लालच में क्यों एक मुस्लिम महिला चली गई? धिक्कार ऐसे धर्म और मजहब को। जहां बुर्का काफिर छू दे तो दिक्कत, लेकिन वही काफिर के हाथ से प्रमाण पत्र मिले तो भीख मांगने आ गए। इस्लाम में महिलाओं को काफिरों के मध्य में तो जाना ही नहीं है। आप मुस्लिम त्योहारों में जाइए, आपको मुस्लिम महिलाओं से मिलने तक नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम महिलाएं अगर यहाँ बैठी हुई है शादी में, तो एक पराया मर्द वहां नहीं जा सकता, काफिर तो घुस भी नहीं सकता गली में। फिर ये कैसे आ गए? आज समस्त हिंदुओं से एक आग्रह करता हूं कि आज जो लोग नीतीश कुमार के विरोध में उतरे हुए हैं कि हमें हिजाब नहीं पसंद है, हिजाब खींचने वाले नीतीश कुमार को माफी मांगना होगा। आज हिंदुओं के अवसर है, हिंदुओं के पास मौका है कि हम भी अपनी टारगेट दिखाएं, बाइकआउट करें उन दुकानों का, उन मॉलों का, उन स्थानों का, उन सरकारी अस्पतालों का जहां पे मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम डॉक्टर हैं। में लड़ना तुम्हें भी आता है, हमें भी आता। अब हिंदुओं की एक मुट्ठी होने की वक्त है। देख लो, राजस्थान में घूंघट प्रथा के लिए घूंघट उठा दिया गहलोती ने, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे नाम से आपत्ति है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने हिजाब क्यों खींच दिया, इसे सबको दिक्कत। हिजाब विवाद बिहार में चल रही है कि नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब खींच दिया। आज मैं देख रहा हूं कि जितने वामपंथी, कट्टरपंथी, जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, जितने सेकुलर के ठेकेदार हैं, वे सड़क पर उतरकर नाचना शुरू कर दिए कि ये किसी धर्म का विरोध है, किसी की संस्कृति का अपमान है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कुछ समय पहले जाइए तो गहलोत सरकार कांग्रेस की थी राजस्थान में, एक हिंदू महिला जो घूंघट करती थी उसका घूंघट उठा दी थी। किसी सेकुलर के कुत्ते को भौंकते हुए देखा आपने? नहीं ना देखा। उसके बाद अभी हिमाचल प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं जो कि कांग्रेस से हैं, उन्होंने राधा राधा बोलने वाले बच्चों को मना कर दिए। क्या किसी ठेकेदार, किसी धर्मनिरपेक्ष को बोलते देखा कि वो बच्चे की अपनी धर्म थी, अपनी संस्कृति थी, तो आप उसे बोलने दीजिए? राम नाम सामाजिक स्थलों पर लीजिए तो जिनको आपत्ति हो वो राधे राधे पर उनको दिक्कत हो रहा है, लेकिन अल्लाहू अकबर से उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जो सड़कों पर नमाज पढ़ने का समर्थन करते हैं वो हिमाचल प्रदेश में आज राधे राधे बोलने वाले बच्चों को कहते हैं कि ये मत बोलो, ये कम्युनिटी है, ये कम्युनल है। सोच करके देखिए। सवाल तो सबसे बड़ा ये आता है कि जो महिला का हिजाब खींचा गया, तो आप कह रहे हैं हिजाब खींचना गलत है या हमारी ईमान है, ऐसे है वैसे। पहला सवाल तो ये आती है कि पराये मर्दों के बीच में क्या इस्लाम की महिलाओं को आने का अधिकार इस्लाम देता है? तो चंद रुपए और एक नौकरी के लालच में क्यों एक मुस्लिम महिला चली गई? धिक्कार ऐसे धर्म और मजहब को। जहां बुर्का काफिर छू दे तो दिक्कत, लेकिन वही काफिर के हाथ से प्रमाण पत्र मिले तो भीख मांगने आ गए। इस्लाम में महिलाओं को काफिरों के मध्य में तो जाना ही नहीं है। आप मुस्लिम त्योहारों में जाइए, आपको मुस्लिम महिलाओं से मिलने तक नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम महिलाएं अगर यहाँ बैठी हुई है शादी में, तो एक पराया मर्द वहां नहीं जा सकता, काफिर तो घुस भी नहीं सकता गली में। फिर ये कैसे आ गए? और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे मुसलमानों के साथ भेदभाव। भैया आज तुमने ऐसा संदेह पैदा कर दिया, आज पढ़े लिखे डॉक्टर भी आतंकवादी बन रहे। क्यों? इस्लामिक मानसिकता या इस्लाम की एक सड़ी हुई मानसिकता है कि आतंकवादी बनते हैं। अब मुझे आप बताइए कि हिजाब खोल कर देखना गलत है, लेकिन हिजाब के नाम से आतंकवाद करना सही है? भैया मैं किसी बात को ज्यादा बोलना नहीं पसंद करता, पर अपनी धर्म के लिए खुलकर बोलता हूं। अगर आज सारे हिंदू, मैं आज समस्त हिंदुओं से एक आग्रह करता हूं कि आज जो लोग नीतीश कुमार के विरोध में उतरे हुए हैं कि हमें हिजाब नहीं पसंद है, हिजाब खींचने वाले नीतीश कुमार को माफी मांगना होगा। आज हिंदुओं के अवसर है, हिंदुओं के पास मौका है कि हम भी अपनी टारगेट दिखाएं, बाइकआउट करें उन दुकानों का, उन मॉलों का, उन स्थानों का, उन सरकारी अस्पतालों का जहां पे मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम डॉक्टर हैं। हटाओ इन्हें। अगर तुम्हारे पास बुर्का खींच देने पर नीतीश कुमार का विरोध करोगे, आज एक अवसर, सुनहरा मौका है समस्त हिंदुओं के पास। अगर बुर्का बंद करवाना है देश में तो खुल करके कहो,
कि भारत में बुर्का बंद हो और सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में, सरकारी नौकरी करने वाला अगर कोई भी आदमी बुर्का रखेगा, उसे खींच कर देखे अधिकारी नेता, या तो हम उस अस्पताल में नहीं जाएंगे। बहिष्कृत करो उस अस्पतालों को, उस सरकारी संस्थानों को, उस सरकारी कार्यकाल को, उस सरकारी पदों को, उस सरकारी ऑफिसों का जहां पे मुस्लिम महिलाएं बुर्के में हो। आप भी विरोध कीजिए, वरना आज रखिएगा, आज ये ठेकेदार घूम रहे हैं कि बुर्का के लिए नीतीश कुमार को माफी मांगना होगा। कल घर के हिंदुओं को नुपुर शर्मा के समय में काटा गया, आज एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को झुकाने की कोशिश की जा रही है, तो सोच लो हिंदुओं तुम्हारी दुर्दशा कितनी दूर है। जब एक मुख्यमंत्री को सरेआम माफी मांगने और सरतन से जुदा करने का पाकिस्तान से धमकी आ जा रहा है अभी नीतीश कुमार के लिए, तुम हो क्या उसके सामने? कान खोलकर सुन लो हिंदुओं, वक्त है, संभल जाओ। आज अगर वो बुर्का के समर्थन में उतरे हैं तो हमें भी बुर्का के विरोध में खुलकर बोलना चाहिए कि अगर बुर्का उन्हें चाहिए तो हमें बुर्का नहीं चाहिए। अगर वो बुर्का के बगैर नौकरी नहीं कर सकते तो वो जहां नौकरी करेंगे हम उस ऑफिसों में अपना कदम तक नहीं रखेंगे, हमें भी कहना होगा। सरकारी अस्पतालों में अगर एक मुस्लिम लड़की या मुस्लिम महिला बुर्के में ड्यूटी करती है, ज्वाइनिंग करती है, एक नर्स का एनएम भी काम करती है, बहिष्कृत कीजिए, बोलिए हमें भी नहीं जाना है इस अस्पताल में। सरकारी अस्पतालों को बंद कीजिए, नौकरी छोड़िए, आप भी एम्बुलेंस खड़ा कर दिए, हमें नहीं चलाना है। देखिए 15 दिन में हर राज्य की सरकार घुटने में आने लगेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें राष्ट्र या किसी भी प्रकार से देश की सत्ता, सरकार या प्रशासन कार्य में हस्तक्षेप करके देश की किसी भी गतिविधि के विरोध में उतरना, लेकिन अगर सामने वाला गुंडई और दबंगई दिखाएगा और कानून व्यवस्था नापुंसक की भांति चुप बैठेगा तो हमें भी दबाव डाल करके दिखाना होगा कि कोई तुमसे कमजोर नहीं है। सत्ता में लड़ना तुम्हें भी आता है, हमें भी आता है। अब हिंदुओं की एक मुट्ठी होने की वक्त है। देख लो, राजस्थान में घूंघट प्रथा के लिए घूंघट उठा दिया गहलोत ने, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे नाम से आपत्ति है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने हिजाब क्यों खींच दिया, इसे सबको दिक्कत है। इसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, अभी तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और यही समाजवादी पार्टी की सत्ता में उत्तर प्रदेश और तेजस्वी यादव के सत्ता में बिहार में हिंदुओं को तिलक लगा करके सरकारी ऑफिसों में नौकरी तक नहीं करने दिया जाता था, एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता था। अगर आपके सर पर तिलक है तो आज उन जगहों पे कहा जा रहा है कि बुर्का के बगैर नहीं चलेगा। ये कितनी बड़ी वामपंथीयत है, इसे बंद करना है तो हिंदुओं को एकजुट होना है। मेरा काम कथा के माध्यम से हिंदुओं को एकत्रित करना। याद रखना, भारत हिंदू राष्ट्र भी बना लो तब भी हिंदू नहीं सुरक्षित रहेंगे। क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र होने के बाद हिंदू नहीं खत्म हुए? क्या बर्मा बौद्ध राष्ट्र है तो भी वहां 2012 तक क्या मुसलमानों ने बौद्ध लड़कियों का बलात्कार नहीं किया? अगर इसकी सुरक्षा करनी है तो जैसे नेपाल के युवाओं ने हथियार उठाया, जैसे बौद्ध म्यांमार ने बहुसंख्यकों ने तलवार उठाया, जैसे यहूदियों ने हथियार उठाया, उसी तरह विकल्प है हिंदुओं के पास कि वक्त रहते अपने आप को एकत्रित करो, वरना सुनिश्चित करेंगे वे कि आपके साथ करना क्या। मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदुओं तुम हमारे साथ दो, परंतु मैं तुमसे इतना भी कहूंगा अगर हमारा साथ नहीं देते हो तो तुम चुप बैठो, परंतु उनके साथ भी मत खड़ा हो। याद रखना, तुम हमारा साथ नहीं दोगे ना तो भी हम लड़ लेंगे, लेकिन अगर तुम उनका साथ दोगे तो हमारे दुश्मनों को एक ताकत तुमसे मिलेगी। क्योंकि घर की भेदी लंका ढाए, अगर घर का दुश्मन विभीषण हो तो रावण 3 लोग को जीतने वाला भी राम से हार जाता है। जिसकी किले की सुरक्षा स्वयं भगवती महारानी और महाकाल करते हैं, उस किले को भी राम ढा देते हैं। क्यों? क्योंकि घर का भेदी ये हिंदू धोखेबाज खड़े हैं उनके साथ। खैर, मैं आप सबसे एक विनती करता हूं कि एक YouTube चैनल है श्री जी महाराज ऑफिशियल, आप उस पर जुड़े और वहां से वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, लोगों तक ले जाएं। मेरे वीडियोस को, रील्स को डाउनलोड कर ले और ग्रुपों में शेयर करें, जिसे हर हिंदू जान सके। लिंक बहुत कोई नहीं खोलते तो आप डायरेक्ट रील्स को डाउनलोड कर ले, लिंक से वीडियो डाउनलोड कर ले डायरेक्ट और अपने यूट्यूब में, व्हाट्सएप के स्टेटस में, व्हाट्सएप ग्रुपों में डाले, जिससे हर हिंदू जाग सके और एकत्रित होकर के आज कह सके कि बायकॉट हिजाब, अब हमें हिजाब का बहिष्कार करने की आवश्यकता है।
खैर, जिन हिंदुओं को जुड़ना होगा वे जुड़े, वरना आप चिल्लाते रहिए हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, कोई लाभ नहीं। मूर्खों की भांति चिल्लाने से कोई लाभ नहीं, कोई माई का लाल नहीं जो हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद आपको लाभ दिला दे। राम राम रटोगे तब भी कटोगे, राम राम नहीं रटोगे तब भी कटोगे। और हिंदू राष्ट्र में आपको ज्यादा से ज्यादा राम राम रटने का अधिकार मिल जाएगा, कटने से बचने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र से पहले हिंदू एकता बनाओ, हिंदुओं में एकत्रित लाओ, हिंदुओं को विश्व में ताकत लाओ, हिंदुओं के हाथों में भाले और हथियार पकड़ाओ। वरना याद रखना, भले ही तुम्हारे पास धर्म हो, घर में कृष्ण जी की प्रतिमा हो, शंकर भगवान की मंदिर हो, सारे मंदिरों को खंडहर बना दिया जाता है। 50-50 हजार मंदिर खंडहर है कांस पर में। लाखों बौद्ध मठों को भारत से तोड़ दिया मुगलिया सल्तनत ने। आज बौद्ध धर्म के नाम पे जो भौंक रहे वे कुत्ते भी नहीं बोल पाते कि हमें हमारा बौद्ध मठ दिला दो, या बाबर ने जो तोड़वाया है इसके चलते हम बाबर को 4 गाली दे दे। खैर, आइए कथा में प्रवेश करें। क्यों है ना मैया, हिंदू एक ऐसा सोया हुआ शेर है जो उठता है, खाता है और फिर सो जाता है, और फिर उठता है, फिर खाता है, फिर सो जाता है। बस हिंदू एक सोया हुआ शेर है जो उठता भी 22 घंटे पर है और उठ करके फिर सोता है, तो फिर लगातार 22 घंटा सोता है। अब देखना हिंदू अगली बार कब उठेगा। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं।